Hello everyone. In this video we are going to discuss about auger hole sampling. देखो auger hole sampling जानने के पहले सबसे पहले auger hole क्या है, auger drilling क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे नाम से पता चल रहा है जो helical cycle, I hope you must have observed earlier auger hole, जैसे कोई diamond core drilling होता है, RC drilling होता है, rotary परकुशन ड्रिलिंग होता है, वैसे ऑगर होल ड्रिलिंग भी हैंड ऑगर भी कर सकता है, मैकेनिकल मशीन से भी हो सकता है। इसमें क्या हेलिकल साइक्लिक जो ये रहता है ना, घूम के ये होता है, मैं दिखाता हूँ। सो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है ग्राफाइट एक्सप्लोरेशन में, या सॉफ्ट सॉइल टाइप का ग्रेगोलिथ वो सब जगह पे। इधर देखो ना बैकग्राउंड, इस टाइप का इसमें बहुत यूज होता है। एंड एक्सप्लोरेशन में हमेशा नॉट नेसेसरी हार्ड रॉक ही इम्पोर्टेंट होता है, हार्ड रॉक से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है रेगोलिथ या डिफॉर्म टेरेन। कोई भी मिनरल का या कोई भी रिसोर्स, ग्राफाइट या फिर कोई गोल्ड, कुछ भी चीज का एलिमेंटल अबंडेंस हमेशा नॉट नेसेसरी हार्ड रॉक में मिलता है। इनफैक्ट हार्ड रॉक में कम मिलता है डिफॉर्म्ड, ऑल्टर्ड, स्ट्रक्चरली डिस्टर्ब्ड, वो सब एरिया में हाइड्रोथर्मल जहाँ पे कंडीशन ज्यादा रहता है, वही जगह पे मिनरलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन होता है ना। कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन के लिए कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चाहिए, तो वो पहले सबसे पहले जानना चाहिए। देयरफॉर ऐसा नहीं कि हार्ड रॉक को ड्रिलिंग करके कोर ड्रिलिंग ही हमेशा जरूरत होता है। जब बहुत लूज सेडिमेंट का बहुत थिक कवर रहता है रेगोलिथ, हाँ, वो सब रेगोलिथ का सैम्पलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब सर्कमस्टेंसेस में बहुत इफेक्टिव रहता है, इतने कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होता है कंपेयर टू डायमंड को। इधर को ऐसा करके सेटिंग रहता है। सो दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑगर, इसी को ऑगर बोलते हैं ये जो, टू ड्रिल इनटू द ग्राउंड। एंड इसको ये घूमेगा ऑटोमेटिक जो मैकेनिज्म है ना, वो हेलिकल कॉइलिंग के लिए ये अंदर जाएगा क्लॉकवाइज घूमने से, एंड मटेरियल इसी के अलोंग निकल के आएगा एंड इधर से कलेक्ट होता है। सो ग्राफाइटिक टेरेन या सिस्टोस टेरेन में क्या सॉफ्ट रॉक रहता है, स्पेशली बहुत ऑल्टर्ड कभी कभी हो जाता है ना, तो ग्राफाइटिक टेरेन में भी कभी कभी ऑगर ड्रिलिंग यूज हो सकता है। तो इसी ये वीडियो इसी के बारे में थोड़ा फोकस करके करेंगे। जैसे कि बहुत सर्कमस्टेंसेस रहता है कि जहाँ पे एक्सटेंसिव एरिया टोटली सॉइल कवर, ठीक है, हार्ड रॉक का एक्सपोजर बहुत कम है, स्कैंटी ऑफ आउटक्रॉप्स, व्हेरेवर आउटक्रॉप्स इज प्रेजेंट देखा जा रहा है कि थोड़ा बहुत ग्राफिटिक सिस्ट या वेल डिफाइंड ग्राफाइट बॉडी है। सो आप इन सच सर्कमस्टेंसेस दो चीज कर सकते हो एडजेसेंट सब सरफेस जानने के लिए। बड़ा एरिया में आप क्या करोगे, जियोफिजिक्स करोगे, रेजिस्टिविटी करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करके आपको, ग्राफाइट मतलब क्या है, हाई कंडक्टिव रॉक, लो रेजिस्टिविटी करके कुछ ना कुछ सिग्नेचर मिलेगा, बट नॉट नेसेसरी 100% कन्फर्म है कि ग्राफाइट ही है। एंड मोर ओवर आप जब आउटसोर्स करोगे जियोफिजिकल टेक्निक, जितना खर्च होता है ना, काफी एक्सपेंसिव खर्च होता है। सपोज आपका 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 100 स्क्वायर किलोमीटर एंटायरली ऐसा करके आप कर नहीं पाओगे। करने से जितना खर्च आएगा, वो खर्च के बदले में आपको क्या मिलेगी, इनडायरेक्ट एविडेंस मिलेगा कि सब सरफेस में कुछ कंडक्टिव बॉडी है, मे बी ग्राफाइट और मे नॉट बी ग्राफाइट। सो दैट कंडक्टिव बॉडी को आपको इवेंचुअली क्या करना है, ड्रिलिंग ही करना है ना, ड्रिलिंग करके कंफर्म करना है। सो मेरा हिसाब से कभी कभी देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज अगर सॉइल कवर्ड एरिया है, थिक सॉइल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप 20-25-30 मीटर्स तक ड्रिल कर सकते हो, ऐसा लूज टाइप का टेरेन में आप डायरेक्ट ऑगर कर दो। क्योंकि ये जो जियोफिजिक्स का अगर आउटसोर्स करोगे जो कॉस्ट रहता है ना इन टर्म्स ऑफ डॉलर बाहर में, तो वो खर्च में आपको ऑगर उससे थोड़ा ज्यादा अगर होगा भी, फिर भी आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ना। ऑगर होल करके आपको जो सैंपल मिलेगा, सैंपल को एटलीस्ट डायरेक्ट वर्टिकल प्रोफाइल सब सरफेस का डेटा तो मिल जा रहा है, ग्रेफाइट का एग्जैक्ट डायरेक्ट कंटेंट मिल जाएगा डेप्थ वाइज, है ना। तो और जियोफिजिक्स का जो सपोज 100 स्क्वायर किलोमीटर करने में जितना टोटल खर्च आएगा, लगभग उसी खर्च में 20-30 मीटर डेप्थ वाला कम से कम 200 मीटर 300 मीटर स्पेसिंग में आपको ऑगर होल कर पाओगे, टोटल एरिया कवर हो जाएगा। एंड इवेंचुअली आपको डायरेक्ट डेटा भी मिल जा रहा है,
तो जियोफिजिक्स प्लस फर्दर ड्रिलिंग के बदले में अगर आप डायरेक्ट ऑगर करोगे कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। सो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है। सैंपल बैग, स्कोर कैचर, मेजरिंग टेप, जीपीएस, फील्ड नोटबुक, ऑफ कोर्स दीस आर द एसेंशियल टूल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ड्रिलिंग। ये सब चीज साथ में आपको होना ही है। देन ऑगर का टाइप, हैंड ऑगर, पावर ऑगर। हैंड ऑगर जो हाथ से किया जाता है 3 मीटर से ज्यादा नहीं होता है, हालांकि एक्सप्लोरेशन में बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट कुछ कुछ सॉइल सैंपलिंग में यूज होता है। बट जब मैसिव स्केल में आप ड्रिलिंग करोगे जिसका बहुत लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस रहेगा, तब पावर ऑगर, जिसको इवन अप टू 30 मीटर के, एक्चुअली कुछ कुछ सर्कमस्टेंस में देखा गया 50 मीटर तक ये चीज ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है। एंड स्पेशली जब पावर ऑगर यूज होता है ना, उसमें हॉलो स्टेम ऑगर का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, बिकॉज इट अलाउज फॉर कॉन्टिन्यूअस सैम्पलिंग एंड केसिंग। ये जो हॉलो है ना, ये इधर से कॉन्टिन्यूअस केसिंग के लिए कोलैप्स को रुकता है, कंटामिनेशन भी रुकता है ना। एंड ऑगर का क्या प्लस पॉइंट है देखो, ऑफ कोर्स जब आप हार्ड रॉक में ड्रिलिंग कर रहे हो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके आप 2 कांटेक्ट बोल सकते हो, लेकिन ऑगर में आप बोल नहीं पाओगे। लेकिन हमारा जरूरत भी नहीं जब बल्क क्वांटिटी में कर रहा हो, जो चीज मैं पहले बोला हुआ, आई मस्ट हैव टोल्ड कि आपको 20.5 में सपोज मीटर में कांटेक्ट है सेल सैंडस्टोन का, लेकिन आपके लिए जरूरत नहीं 20.5 एग्जैक्ट जानना कभी कभी, क्योंकि आपका 20 to 21 के बीच में 1 मीटर इंटरवल में आप सैंपल कर रहे हो अगर का मटेरियल का, तब भी तो आपको पता चल ही जाएगा भाई, सीइंग द कॉन्ट्रास्ट कलर में, मिनरल प्रॉपर्टी में, फ्रैगमेंट्स में, जो भी आपको ग्राइंडिंग मटेरियल मिल रहा है, तो वो सब मटेरियल देख के भी आप बोल ही सकते हो कि 20 एंड 21 मीटर डेप्थ इंटरवल के बीच में हमारा चेंज आया लिथोग्राफी। एक्यूरेसी नहीं होने से भी ऐसा ही बहुत सारा ऑगर होल करके वो रेंज को आप पिन पॉइंट कर देने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा टोटल एरिया में कितना डेप्थ रेंज में कॉन्टैक्ट बजा रहा है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस। सो हॉलो स्टेम ऑगर इसीलिए यूज होता है, पिन पॉइंट करने से थोड़ा सुविधा हो जाता है क्योंकि ऊपर से केविंग को रुकता है। ऑगर कैन बी मैनुअल और पावर ड्रिवन। मैनुअल में वही लिमिटेशन रहता है, पावर ऑगर्स में टिपिकली मोटर रहता है, एंड extension are used to increase the depth of sampling by attaching additional rods। ये सारे rods यूज होते हैं, ऐड होते जाएगा, जो लाइक अदर ड्रिलिंग मेथड्स। ये है अरेंजमेंट, देखो ऐसा करके हेलिकल कॉइलिंग है ना, ये इधर क्या देखो सुविधा है। 6 कंपोनेंट को हमेशा याद रखो, है ये स्पेसिफाइड अरेंजमेंट रहता है कुछ कुछ जगह। 6 मेन प्रिलिमिनरी बेसिक है फीड स्क्रू, ये जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू पूरा पिन पॉइंट करके ड्रिलिंग स्टार्ट करा देता है पॉइंट से, और इसका शेप देखो ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगा। सो पॉइंट डेटा आ जाएगा, उसके बाद इसका दोनों साइड में ये साइड सर्कल बनाएगा, ये घूमते रहेगा। ये जो है ये दोनों को क्या बोलते हैं, स्पार बोलते हैं। ठीक है, 2 शार्प पॉइंट्स कॉल्ड स्पार्स। ठीक है, स्क्रू सेंटर छोड़ के जो स्पार्स है, ये स्पार घूमते घूमते क्या करेगा, गोल सर्कुलर शेप में घूमेगा तो गोल आएगा, एंड ये प्रेशर देगा तो आपको सिलिंड्रिकल शेप आएगा जिसका आउटलाइन सर्कुलर। ठीक है, सर्कल एंड मेंटेन ए डायमीटर, डायमीटर मेंटेन रहेगा बोल के ही सर्कल होगा, अकॉर्डिंगली होल बनते रहेगा। 2 रेडिएटिंग कटिंग रिजेस रहता है, ये जो कटिंग लिप्स है, ये कटिंग लिप्स और करते 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 नीचे घुसते रहेगा, एंड मटेरियल्स इसके अलोंग ऊपर उठ के आएगा, इसको ट्विस्ट बोलते हैं। कटिंग इसके बाद ट्विस्ट इज हेलिकल एंड कैरीज द सेविंग्स, सेविंग्स मतलब जो कटिंग मटेरियल है, अवे फ्रॉम द कटर्स, एंड लास्ट में जो ये शैंक है, एंड देन टैंग। ठीक है, द टैंग इज द स्क्वायर एंड टेपर्ड फिट्स द चक ऑन द ब्रेस, ये हेड के साथ जुड़ा रहता है, तो इधर से मटेरियल आने के बाद अब इधर से कलेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल इट इज एन आउटलाइन, जस्ट बेसिक आउटलाइन। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने से क्या है, आपको मशीन तो समझ गया, मैकेनिज्म समझ गया, लेकिन प्रोसेस सबसे पहले साइट सिलेक्शन कौन कौन सा करोगे, ड्रिल प्रपोज प्लान करो, प्रिपरेशन करो, देन ऑगर का असेंबली को एक जगह पे करो, देन सैंपलिंग एरिया को प्रॉपर्ली क्लियर करो, सरफेस को थोड़ा हटाओ, देन ड्रिलिंग स्टार्ट होता है ना।
ड्रिलिंग के लिए तो ये इसका मैकेनिज्म बोल दिया, ओवरऑल मशीन का ओवरऑल क्या क्या कंपोनेंट रहता है। देन आप स्टेप बाय स्टेप, ये जो वीडियो है ना ये आपको सभी जगह पे मिलेगा नहीं, इसीलिए कंसंट्रेट कर सकते हो। पोजीशन द ऑगर वर्टिकली एट द सैम्पलिंग लोकेशन, ऑफ कोर्स वर्टिकली, इसका एंगुलर का कोई मतलब नहीं ना, अल्टीमेटली आपको तो एग्जैक्ट डेप्थ या इसका एक्यूरेसी की कोई मतलब नहीं डायरेक्टली, तो जनरली देखा जाता है वर्टिकली होता है ड्रिलिंग, ठीक है। और इसीलिए वर्टिकली करके आप सिंपल पेनिट्रेट करना स्टार्ट करोगे, रोटेट करोगे क्लॉकवाइज, तो पेनिट्रेट होते होते क्या होगा, पीरियडिकली आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा 1-1 मीटर में, डिपेंडिंग अपॉन द योर रिक्वायरमेंट। हैंड ऑगर जनरली 3 मीटर से होता है, उससे ज्यादा डेप्थ के लिए आपको मैकेनाइज्ड ऑगर ज्यादा यूजफुल है नेचुरली। सो इन सच केसेस मैन्युफैक्चरर्स जो ऑपरेटर है वो सबका इंस्ट्रक्शंस लोगों को स्पेशलाइज्ड उसका थोड़ा एक्सपीरियंस है तो उसको यूज होता है। मोटर क्या करता है ना, रिक्वायर्ड डेप्थ आपको सपोज 30 मीटर 40 मीटर, तो वो मोटर ड्रिल में बीच बीच में रुकना पड़ता है स्पेसिफाइड इंटरवल में। हमारा सपोज 0.5 मीटर इंटरवल में मटेरियल कलेक्ट करेंगे, सो ईच 0.5 मीटर दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर सैंपल, 50 सेंटीमीटर सैंपल को हम लोग हमेशा कलेक्ट करते रहेंगे, या फिर 1 मीटर, एक इफ इट इज रिक्वायर्ड आप 1 मीटर में कर सकते हो। सो जितना 0.5 सेंटीमीटर या 1 मीटर, फॉर एग्जांपल मान लो 1 मीटर, ईच 1 मीटर में हम लोग ड्रिलिंग करके रुकेंगे, मटेरियल कलेक्ट करेंगे, अगेन फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड ईच प्लेस ईच सैंपल इन द लेबल्ड बैग और कंटेनर नोटिंग द डेप्थ एंड लोकेशन। दिस इज वेरी मच क्रूशियल बिकॉज इसमें चांसेस ऑफ कंटामिनेशन रहता है, ऑफ कोर्स रहता है, बट हम बल्क क्वांटिटी में जब मटेरियल का एनालाइज करेंगे, हमारे लिए एग्जैक्ट पिन पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक ओवरऑल रेंज हमारा इम्पोर्टेंट है। सो इन दैट केस कंटेंट थोड़ा बहुत इधर उधर होने से भी कुछ नहीं, हमारा रेंज इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स इतना रेंज तो आपको मिल ही जाएगा 1 मीटर में। सपोज मैं वही बोल रहा हूँ, ग्राफिटिक सिस्ट सपोज 20.5 मीटर डेप्थ में स्टार्ट हो रहा है, बिफोर दैट सपोज सिंपल सैंडी मटेरियल से व्हाइट कलर का, ठीक है, ग्रे कलर का क्वार्टजरीसाइट सिस्ट सपोज। सो क्वार्टजरीसाइट सिस्ट में जब ड्रिल करोगे वो मटेरियल जो रिकवर होगा पूरा व्हाइट ही आएगा, एंड जब ग्राफिटिक सिस्ट में घुसोगे डार्क आ जाएगा ना, मेटालिक ग्रे कलर का आएगा मटेरियल। तो आप 20.5 मीटर ईच 1 मीटर में आप देखते जाओगे, सर जब 20th इंटरवल आया 20 मीटर में आप देखोगे व्हाइट मिला, लेकिन जब 21 वाला इंटरवल आएगा आपको ग्रेइश मटेरियल भी आ जाएगा। सो आपको ऑफकोर्स 20 एंड 21 द 21st वाला रन में आपको मिला, सो 20 to 21 मीटर के बीच में आपको दैट मीन्स कॉन्टेक्ट होगा। दिस मच डिटेल इज गुड इनफ फॉर आवर पर्पस। सो इस टाइप ऑफ हमारे पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप का सिचुएशन में इसको यूज करोगे। सो इन दिस मेथड different type of tools have to be adopted for boring. In case of soft and stiff clay cylindrical auger consisting of a hollow tube of 75 to 200 millimeter in diameter with a cutting edge at its bottom is used. जैसा बोला, लेकिन आप इतना याद रखो 75 to 200 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर मीन्स 7.5 से 20 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, उतना डायमीटर रहता है। इन केस ऑफ वेरियस स्टीप एंड हार्ड क्ले सेल्स विथ कटिंग एज और टीथ एट लोअर एंड आर टू बी अडॉप्टेड व्हाइल इन केस ऑफ सैंडी सॉइल, ठीक है, सेल्स एंड सैंड। एंड जब सेल सैंड शेल सैंडी सॉइल इस सब में डायरेक्ट पंप हाई स्पीड में पंपिंग करने से ना बोरिंग हो जाता है। By this method, it is possible to make vertical boring up to 200 millimeter in diameter, 25 meter in depth by use of hand rig. By use of mechanical rig, it is possible to extend the depth of borehole up to 50 meter. The samples of the soil are recovered at regular intervals or whenever there is a change in strata. Depend कर रहा है हमारे लिए, सपोज ग्राफिटिक सिस्ट, सो हम लोग 1 मीटर में शुरू में नहीं करेंगे, सपोज फर्स्ट 20 मीटर तक व्हाइट आ रहा है तो छोड़ दो, बस 21 में जब आना स्टार्ट हो गया ग्राफिटिक
डार्क कलर आ गया, तब हम धीरे धीरे एक्सटेंसिवली डिटेल में सैंपल करेंगे। तब उस टाइम क्या हम लोग बीच बीच में रुक के सैंपल कलेक्ट करते रहेंगे। बाकी ऊपर का तो वेस्ट है, हमारे लिए पर्पस जरूरत नहीं। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, है ना। व्हेरेवर देयर इज ए चेंज इन स्ट्रेटा, इसीलिए बोल रहा है, तब उसके बाद से रेगुलर इंटरवल में कर सकते हो। जो लोग जो एक्सप्लोरेशन करोगे फील्ड में रहने से, आपको खुद को डिसीजन लेना है, तो सिंपल बात है ना। For conducting the test in laboratory for identification of soil and that associated materials, establishing the property of subsoil strata, उसका composition, कितना content है, सपोज ग्राफाइट में कितना TGC परसेंटेज है, ये सब जानने के लिए जरूरत होता है। Now logging and sample handling, ये बहुत essential चीज है। So record observations such as soil or rock types, color, moisture content and any visible graphite, these things आप जब ग्राफिटिक जोन में जा रहे हैं, ईच 1 मीटर या 50 सेंटीमीटर आपकी इच्छा के ऊपर आप सैंपल कलेक्ट करते रहोगे और कीप नोटिंग सॉइल का डिटेल, ग्राफाइट कितना विजिबल है। नोट द जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, बोरहोल हर होल का जीपीएस कोऑर्डिनेट लेना है, कितना डेप्थ तक हो रहा है, डेटा पूरा, एनी रेलिवेंट साइट इंफॉर्मेशन इन द फील्ड नोटबुक रखना है। Samples are typically collected at regular depth intervals to create a vertical profile. Common intervals in the graphite exploration might be every 50 centimeters or 1 meter. जैसे मैं बोला, for example, a 10 meter depth profile would result in 10 samples at 1 meter interval. अगर 50 सेंटीमीटर के करोगे 20 सैंपल जनरेट कर पाओगे 10 मीटर से। ये सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए लिखे रखा हूँ। एंड इंश्योर सैंपल्स आर प्रॉपरली सील्ड एंड लेवल, दिस इज इम्पोर्टेंट। लाइक जो लोग भी सैंपलिंग किया है उसको तो जानना ही चाहिए। ट्रांसपोर्ट सैंपल्स टू द लेबोरेटरी मेंटेनिंग द चेन्स ऑफ कस्टडी, जो जो रूल्स है प्रोटोकॉल फॉलो करना है। मतलब सैंपल का वॉल्यूम के बारे में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। The volume of each sample depends on agar diameter. For example, ये 10 सेंटीमीटर डायमीटर का अगर है, तो और 1 मीटर, तो फिर 1 मीटर सैंपल, 1 मीटर करके सैंपल ले रहे हो ना, सो 1 मीटर सैंपल का कितना वॉल्यूम होगा? सिंपल पाई आर स्क्वायर है सिलेंडर का, ये हॉलो सिलेंडर का कितना वॉल्यूम है वही आएगा सैंपल फुल होने से। क्या होगा? आर मतलब ये अगर 10 सेंटीमीटर है, रेडियस हो जाएगा 10/2 5, h is 1 मीटर मीन्स कितना? 100 सेंटीमीटर। सो पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, दैट इज 3.14 इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज 25 इंटू 100। देखो 7857 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। सो 7857 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मीटर ऑफ डेप्थ आपको कलेक्ट कर पाओगे आप, कॉमन ऑगर विद डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। ईच मीटर में इतना वॉल्यूम का सैंपल जनरेट होगा ना। अगर आपको इधर से सैंपल वॉल्यूम को आइडिया हो गया तो ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप सैंपल भेज सकते हो, कोनिंग, क्वार्टरिंग, प्रॉपर सब। इसके बाद सर कुछ भी हो, कोनिंग, नेसेसरी कोनिंग, क्वार्टरिंग एवरी टाइम, व्हाटएवर इज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आप होमोजेनाइज करना है एंड देन सैंपल को आप भेज सकते हो। फॉर डीपर प्रोफाइल्स, लार्जर ऑगर्स और पावर ऑगर कैन कलेक्ट ग्रेटर वॉल्यूम इवन। डेफिनेटली ये तो पाई आर स्क्वायर है, ये आर अगर ज्यादा होगा, इससे बड़ा पाइप से ये कर रहे हो तो ज्यादा आएगा। क्वांटिटेटिव डेटा इंक्लूड्स डेप्थ इंटरवल, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, प्रिलिमिनरी फील्ड मेजरमेंट्स सच एज ग्राफाइट कंटेंट, है ना। देन दिस डेटा इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट डिटेल प्रोफाइल। सब सरफेस में ग्राफाइट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चेंज हो रहा है वो पता चलेगा। ठीक है। नाउ सैंपल प्रिपरेशन का एक चीज याद रखना है, केयरफुली एक्सट्रैक्ट द सैंपल फ्रॉम ऑगर हेड आफ्टर ईच इंटरवल। सपोज 20 मीटर ऑनवर्ड्स हमको केयरफुल होना है। सपोज 20 मीटर रन के बाद देख रहे हो चेंजेस आ गया, या तो शुरू में आप चाहो तो शुरू से अननोन जगह पे क्या करोगे, हर 1 मीटर में आप सैंपल करोगे। उसके बाद जब चेंजेस आएगा या फिर जब कुछ पैरन है तब 2, 3, 5 मीटर में करते रहो। वंस यूर ग्राफाइट स्टार्ट्स अपीयरिंग, वो पर उसका बाद में क्या करोगे, अब बहुत डिटेल में बार बार 1-1 मीटर में सैंपल करोगे।
एंड ये अननोन में तो शुरू से पूरा 1 मीटर में ही करना पड़ेगा। पहले अगर नोन हो गया तब तो आपको पता है ओवरऑल एक बैरन जोन कितना मीटर तक है, तो बैरन में आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो और वाइड स्पेसिंग में सैम्पलिंग। तो अवॉइड कंटामिनेशन एज मच एज पॉसिबल, प्लेस द सैंपल इनटू क्लीन लेबल्ड कंटेनर और बैग्स। ये सब थियोरिटिकल है, लेकिन एक्चुअली सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन करने के टाइम पे आप जब करोगे ना तब पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है ये सब स्टेप। प्रैक्टिकल चीज ही है एक्चुअली, पर जस्ट नोटेड डाउन किया हो। यूज सेपरेट बैग्स और कंटेनर्स फॉर ईच डेप्थ इंटरवल टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन। Ensure all tools are clean and samples are sealed immediately after collection. If required, dry. But हाँ, इसमें 440 डिग्री सेल्सियस में थोड़ा बहुत ड्राई करना है, नेचुरल तरीका से सनलाइट में कर सकते हो या ओवन में कर सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं। एक्सेसिव ड्राई होने से बहुत कभी कभी ना चीजें गलत हो जाता है, रियल पिक्चर सामने नहीं आएगा, ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन हो जाता है कभी कभी। थर्मल क्रैकिंग ऑफ केरोजन नहीं होगा, बट जो एब्जॉर्ब फॉर्म में कुछ रहता है जो कभी कभी होता है प्रॉब्लम, इसीलिए बोला जाता है 40 से ज्यादा नहीं करना। देन होमोजेनाइज द सैंपल बाय मिक्सिंग थॉरोली, यूनिफॉर्मली मिक्स करो, इंश्योर करो कि सब सैंपल से होमोजेनियस है। देन इसको सब फ्रैगमेंट में डिवाइड करो, स्प्लिट करो। स्प्लिट के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब मेस करोगे ना, इसके बारे में थोड़ा आइडिया कर लो। ये तो नोन है आई नो, बट फिर भी अब मेस मतलब 1 इंच में, एक स्क्वायर इंच में कितना सारा स्क्वायर है, ऐसा करके, ठीक है। ये जो मेस है ना, जितना हाई वैल्यू ऑफ मेस मीन्स उतना नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, दैट मीन्स स्मॉल ग्रेन साइज रहेगा, पास कर पाएगा, है ना। सो मेस इज ए क्रिटिकल पैरामीटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैंपल प्रिपरेशन, एज यू मस्ट बी नोइंग। मेस सर्विस एक्चुअली यूएस कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स का। इसका ये लोग बोलते हैं क्या है ना, ये देखो, दैट कैन बी it is related to the size of openings in the mesh and thus size of particles that can pass through these openings। ठीक है, इसके लिए समझने के लिए क्या करना है, काउंट करना है नंबर ऑफ ओपनिंग्स इन 1 linear inch ऑफ स्क्रीन। एक ये स्क्रीन में एक सपोज 1 इंच, ये 1 इंच में कितना सारा स्क्वायर होल्स है ना, वैसा करके। This count is mesh number. So a 4 mesh screen means there are 4 little square openings across 1 inch of screen. Like vice versa. Similarly, 100 mesh screen means 100 openings per inch. So जितना ज्यादा ओपनिंग रहेगा एक ही इंच में, उतना स्मॉल हो जाएगा ना होल्स का डायमीटर, लाइक दैट। सो इस हिसाब से देखो, इसीलिए ये कोर्स है, तो ये मेश नंबर कम होगा, ये मेश नंबर ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, सो फाइन मटेरियल रह जा रहा है। इससे भी फाइन नीचे चला जाएगा इधर। सो सबसे ऊपर ये है, सबसे लो मेश, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके सबसे हाई मेश। हाई मेश में सबसे स्मॉल पार्टिकल्स आ पाएगा। सो जनरली ग्राफाइट एक्सप्लोजन में देखा जाता है 10 मेश टू 20 मेश। 20 means 850 माइक्रोमीटर। 850 माइक्रोमीटर मतलब 0.85 मिलीमीटर, उतना तक आता है। सो 0.8 से 2 मिलीमीटर मान लो, वैसा साइज का हम लोग अलग कर पाते हैं कोर्स सीविंग में, क्योंकि ग्राफाइट का फ्लेक्स साइज का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है ना, तो इसीलिए फाइन सीविंग में हम लोग मैसेज 60 मेश तक कर देते हैं, दैट इज 250 माइक्रोमीटर मीन्स 0.2 मिलीमीटर, उसके नीचे होना चाहिए। तो ग्राफाइट का फ्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओवरऑल हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। now मेश का साइज के बारे में सोचो, ये देखो, ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया के लिए, इधर मेश का यूएस का जो है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड ASTM बोलते हैं ना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रियल वायर क्लॉथ, इससे स्टैंडर्ड किया गया है। सो हर एक मेश का कोरेस्पॉन्डिंग माइक्रो लेवल में, इंच में, मिलीमीटर में कितना आएगा डायमीटर, वो जानने के लिए। सपोज ब्लड सेल कितना होता है, 0.003 माइक्रोन में होता है ना,
कुछ बैक्टीरिया रहता है और भी छोटा रहता है। व्हाइट ब्लड सेल देखता है 0.001 है, लाइक दैट, सॉरी 25 माइक्रोन, ये माइक्रोन के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये मेस इंच में बोल रहे हैं, सॉरी। तो 40 माइक्रोन मतलब क्या, नेकेड आई में विजुअली थ्रेशोल्ड, फास्ट नेकेड आई में 40 माइक्रोन से छोटा चीज हम लोग देख नहीं पाते, एंड हेयर देख पाते हम लोग, ह्यूमन हेयर इज 70 माइक्रोन। सो और इधर सबसे छोटा माइक्रोन 35 मीन्स 500 माइक्रोन, है ना। 500 माइक्रोन मीन्स 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। ये चीज समझ गया तो नाउ you can very well visualize the thing. ग्राफाइट फ्लेक्स जनरली 1 मिलीमीटर के आसपास में होने से बहुत अच्छा माना जाता है ना, बहुत बड़ा जाम्बो माना जाता है। मेरे ग्राफाइट का वीडियो देखने से आपको पता चलेगा, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ। सो देखो, इसीलिए मेस का इम्पोर्टेंस है। सो ये मेस में अलग करके आप समझ पाओगे, उसके बाद सैंपल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये जो सैंपल प्रिपरेशन स्टेप दिखा है, इसमें जस्ट मैं एडिशनली मेस के बारे में थोड़ा कन्फर्म आइडिया दे दिया। सो फाइनली एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस ऑगर। इन जनरल एडवांटेज ज़्यादा है, लिमिटेशन कम है। लिमिटेशन सिंपल बात है, जहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है वही लिमिटेशन है। हार्ड रॉक में नहीं होगा, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग। हमको हार्ड रॉक में जाने का है भी नहीं, सपोज एक सॉफ्ट जगह पे, इंटेंसली वेदर जगह पे, तब आपको ऑगर बहुत यूजफुल होता है। ऑफ कोर्स मैनुअल तो उसका लिमिटेशन और फर्दर है, हमको तो मैकेनाइज्ड करना है, मशीन वाला। सो मैनुअल अगर का लेबर इंटेंसिव, लिमिटेड शैलो डेप्थ कर पाएगा, वो लिमिटेशन है। डिफिकल्ट इन पेनिट्रेटिंग वेरी हार्ड और रॉकी सॉइल्स, and potential for sample contamination if tools are not properly cleaned. contamination का देखो, bulk quantity का जब ये कर रहे हो, परसेंटेज लेवल का कुछ चीज का एनालिसिस कर रहे हो, हमारा ऑब्जेक्टिव सपोज ग्राफाइट है जिसका काट ऑफ परसेंटेज में होता है, नॉट पीपीएम या पीपीवी, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट मच प्रॉब्लम। एंड देयरफॉर एडवांटेज को और फर्दर देखो, कॉस्ट इफेक्टिव, रिलेटिवली सिंपल कंपेयर टू अदर ड्रिलिंग मेथड, provides detailed vertical profiles of graphite concentrations, जो हमारा रेंज है ना ppm लेवल, सॉरी परसेंटेज में, तब कंटामिनेशन का क्वेश्चन एज सच कम हो जाता है। एंड सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ सॉइल एंड रॉक कंडीशन। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया दिया। एंड ये जो ग्राफाइट का डिफरेंट टाइप का ड्रिलिंग यूज होता है ना, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम ऑगर ही यूज होगा, that depends, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ड्रिलिंग। So this is the end of this video. Thank you.